वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अगर कहीं पर भी स्टक हो गए हो और आपने फोकस्ड रहना है तो वो आपने कैसे रहना है। बहुत से लोग ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि हमने वीडियोस भी बनाई हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप कहीं पर भी आपने पढ़ना है तो आपको फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो फोकस्ड होकर पढ़ना कैसे है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग फोकस्ड ही तो नहीं रह पा रहे हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चला लिया है कि अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम रह गया है। तो आज के दौर में अगर हमने फोकस्ड रहना है तो वो कैसे रहना है। देखिए, फ़ोकस्ड रहने का अगर आप मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी की। वहाँ पर जाकर मुझे एक चीज़ समझ आई है कि मेडिटेशन जो है ये जादू की तरह काम करता है। अब जादू की तरह काम करने का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपको उसी टाइम पर उसी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी सारी सोचों को पॉज़ करवा कर आपको अटेंशन को बिल्कुल एक जगह स्टक कर देता है। एक जगह जो है वो रोक देता है। आपको फ़ोकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। अब ये होता कैसे है? मैं इससे पहले कि मैं इस चीज़ के ऊपर जाऊँ, मैं पहले ये वाली चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई मेडिटेशन गाइडर नहीं हूँ। ये वो चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की है और मैं चाह रही हूँ कि इससे आप लोग भी जो हैं फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन ये है, आप बहुत सारी गाइडेड वीडियोस देखोगे, बहुत सारा कुछ करोगे, उसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपने उसी प्रेज़ेंट मोमेंट में ही रहना है। आपने अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर फुल फ़ोकस्ड हो जाना है। अब वो कैसे होगा? कुछ आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएँगी जो मेडिटेशन गाइडेड वीडियोस होती हैं, वो आपको बताएँगी कि किस तरीके से करते हैं। और कुछ जो है अगर आप खुद से करना चाहते हो तो फिर उसमें ये होता है कि आप बैठे हो, आपने ब्रीथ इन किया है और ब्रीथ इन करके उसके बाद आपने 3 दफ़ा वो किया है। करने के बाद आपने बाद में आँखें बंद कर लेनी है और अपनी साँसों पे फ़ोकस करना है। देखिए, साँसें वो चीज़ है जो हम सोते हुए भी लेते हैं, हमारी किसी भी जगह पर ये रुकती नहीं है। तो आपने जो है इनके ऊपर फ़ोकस करना है। और आप जब यहाँ से बिल्कुल आप बिल्कुल ये सब कर कर आप उसके बाद आप उसमें 5 मिनट बैठ जाओ, आप 2 मिनट बैठ जाओ। शुरू-शुरू में आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो हो उसके ऊपर बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। आपने एक दफ़ा कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि वो जब वो फर्स्ट टाइम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो उनके लिए वो भी मुश्किल होता है। आपने ब्रीथ इन करना है, आपने ब्रीथ आउट करना है, फिर आपने ब्रीथ इन करना है, फिर आपने ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन कैसे करना है? ऐसे करके आपने इसको होल्ड करना है एंड देन आप उसको रिलीज़ कर दोगे। तो ऐसे आपका एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा आपने वो कर कर उसके बाद आप जो है अपनी साँसों पे फ़ोकस करोगे। आपने अपनी साँसों पे फ़ोकस करना है फॉर अगर शुरू में आप करोगे तो आप वो 30 सेकंड के लिए कर पाओगे, कुछ लोग होते हैं वो 1 मिनट के लिए कर पाते हैं, कुछ लोग होता है वो 4 मिनट के लिए कर पाते हैं, कुछ जो है वो इससे ज़्यादा कर पाते हैं। लेकिन इनिशियली जो है मुझे लगता है कि ये जो होता है ये कम स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप इस पे फ़ोकस कर पाते हो। तो आपने उसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को करना है तो आप उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि इंस्टेंटली मैजिकली आप उस टाइम उस मोमेंट में आ जाओगे। आपको यूँ नहीं करना पड़ेगा कि अब है मतलब ये एक ट्रिक है। आप इसको इस तरीके से लेकर चलो। आपने इसको छोड़ देना है कि ये कोई आप वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। आपने सोचना है कि ये एक ट्रिक है, माइंड ट्रिक है जो कि मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और इसके बाद जो है मैं उस मोमेंट में आ जाऊँगा। आप ये एक दफ़ा करके देखो और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप उस पे टोटली फ़ोकस्ड हो जाओगे। इसके लिए एक बुक भी है जो कि मैं इनिशियली जब मैं पढ़ रही थी जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, द पावर ऑफ नाउ। ये मैंने पढ़ ली है, हाफ़ पढ़ ली है। इसको हम रिव्यू करेंगे किसी दिन। लेकिन सीन ये है कि आप जब ये बुक पढ़ोगे इनिशियली आपको ना वो ये ओपरा विन्फ्री की बुक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको इनिशियली तो चिढ़ चढ़ेगी ना कि यार ये क्या बंदी बोली जा रही है कि हर टाइम जो है आपने फ़ोकस्ड ही रहना है। आप वो ये इसमें आपको बताएगी कि आपको उस मोमेंट में रहने का क्या फ़ायदा होता है। अगर आप जो है अब क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी आप स्टक हो, तो आप किसी छुट्टियों पे चले जाओ। आप कोई एक्टिविटी कर लो, आप इस तरह का कोई काम कर लो। लेकिन जब आप वो कर लोगे और आप दोबारा उसी जगह पर आओगे तो वो आपकी वो चीज़ जो है वो तो वहीं की वहीं है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमने अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आनी है, हमने अपने अंदर से फ़ोकस्ड होना है। ये सारी गेम जो है ये आपके अंदर वाले माइंड की है, जो आपके अंदर जो सारा कुछ चल रहा है, जो ये आपका अंदर का शोर है, इसको कैसे रोकना है। वो टेम्परेरी होता है, आप छुट्टियों पे हो आओगे, आप कोई एक्टिविटी कर लोगे, लेकिन जब आप दोबारा आकर उसी जगह पर बैठोगे, तो आप फिर उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। इन चीज़ों से निकलने के लिए अगर आप अपने अंदर एक सुकून, एक पेशेंस और एक वो वाली सारी चीज़ें लेकर आना चाहते हो, तो बेहतर ये है कि डेली एक मर्तबा सुबह उठकर या रात को सोने से पहले आप एक दफ़ा मेडिटेशन अपनी लाइफ में बना लो। आप देखोगे और इसके बारे में रिसर्च भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो 30 डेज़, 90 डेज़ से ऊपर नहीं जा पाते। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत पावरफुल टेक्नीक है और स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग जो होते हैं वो इसको करते हैं। आप अपने इसको रिसर्च करोगे
कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं रादर देन उसके जो कि मेडिटेशन नहीं करते। तो जब आप इसको करोगे आपको रियलाइज़ होगा, और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग रात को जिनको नींद नहीं आती, जो सोने लगते हैं तो उनको हज़ार सोचें आ जाती हैं। तो बेहतर नींद की गोलियों से बेहतर ये है कि आप ये प्रैक्टिस करके देखो। आप 1 दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, 3 दफ़ा करोगे और आप यूँ सो जाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपने इसको जितना ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर करोगे, जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करोगे, जितना ज़्यादा आप होगा, शुरू में ऐसे होगा कि आपका ध्यान जाएगा, कभी सोच के ऊपर, कभी सोच के ऊपर, फिर आप उसको वापस लेकर आओगे, फिर आप उसको करोगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अगर फर्स्ट टाइम में फ़ेल हो रहा है, सेकंड टाइम में फ़ेल हो रहा है, तो आपने उसको छोड़ देना है। इनिशियली मुश्किल होगा, आपकी सोचें बार-बार इधर-उधर जाएँगी, लेकिन ये है कि आप फिर उसको पकड़ कर वापस लाओगे और फिर आप वहाँ पर दोबारा अपनी साँसों पे फ़ोकस करोगे। और यही सारा गेम होगा, और ये जो होंगे, आप इनिशियली इसको थोड़ी देर के लिए करोगे, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए। तो दिन में अगर हमारे पास 24 आवर्स है, उसमें अगर हम अपने लिए 15 मिनट भी इस चीज़ के लिए निकाल लें, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में हो जाएँगी, आपके हाथ से फिसलना कम हो जाएँगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, और फिर आपने मुझे ये भी बताना है कि जब मैं ये बुक कंप्लीट कर लूँ द पावर ऑफ नाउ, तो ये मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, या अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।